हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पोइनोमियल के जो हमने पिछली बार जो चैप्टर बनाया था, स्टार्ट किया था, उसका जो सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस पोइनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब जीरोज़, उनके जो फैक्टर होते हैं उनको रूट्स या जीरोज़ भी बोल देते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अल्फ़ा और जो बीटा है यहाँ पे वो उसकी क्या है? जीरोज़। जीरोज़ यानी कि जो उस पॉइंट को वैनिश कर देते हैं, उसको लिखते हैं हम माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वही इनकी जीरोज़, उसको लिखते हैं सी बाई ए। अब आप पूछोगे बेटा कि माइनस बी बाई ए सी बाई ए क्या होता है? बेटा कोई भी पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। अब ये जो जनरल फॉर्म है ये हमें याद रखनी है, ये जो जनरल फॉर्म है ये हमें याद रखनी है। याद कैसे रखनी है? देखो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2, यानी कि डिग्री ऑफ 2 उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका लिखना तरीका रहेगा ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। हम हमारे सामने कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है और उस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल के साथ में कंपेयर करेंगे। जैसे उस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, कोई रियल वैल्यू हमारे सामने आएगी। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो उससे हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट जीरोज़ आते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं हमको। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, आपकी पॉलिनोमियल क्या है? आपकी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब देखो, इसी पॉलिनोमियल में आते हैं। अब मैंने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या किया है? कंपेयर किया। अब मैं देखो, ये पॉलिनोमियल आपके सामने जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की मैंने यहाँ लिख दी। क्या? यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद में क्या है, अब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ में यानी कि जनरल फॉर्म से जैसे मैं उसको कंपेयर किया है, देखो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट 7, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पी और कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू 5। तो जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई। किस किस की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास? ए की वैल्यूज़ कितनी है बेटा? 1, बी की वैल्यू कितनी आई है? 7 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। अभी आपसे इसी पॉलिनोमियल में आपसे पूछे कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगी इस पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखो, p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7, c की वैल्यू कितनी है? 5 और a की वैल्यू कितनी है? हम अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगी? माइनस बी बाई ए। देखो b की वैल्यू कितनी है? देखो माइनस तो है ही। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास? -7। अब इसी पॉलिनोमियल में हमें यहाँ पे निकालना आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्या आ जाए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या जो कि क्या होता है? सी बाई ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 5 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो, ये तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। सिमिलरली हम किसी भी पॉलिनोमियल के इस तरीके से इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम उसकी सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। अब सम ऑफ जीरोज़ को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं और प्रोडक्ट जीरो को अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। अल्फा बीटा इसकी क्या है? जीरोज़। अब जीरोज़ कैसे निकालेंगे वो अब नेक्स्ट आगे स्टेप पे आएगा। अब ध्यान दो, ऐसा ही हम एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 7। अब आपसे यहाँ से पूछिए, इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इसी को सिमिलरली वही सेम पैटर्न, इसको इससे क्या कर दिया? कंपेयर। जैसे मैंने इसको इससे कंपेयर किया है, कंपेयर करने के बाद में ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 9 और सी वैल्यू कितनी आई? 7। कैसे आई? देखो, ये रहा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 7, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट 1, बी एक्स का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी और बी एक्स का कोफिशिएंट 9 और सी की वैल्यू 7। तो दिस में सभी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से सम ऑफ जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए और बी की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 9/1। आंसर आ गया -9। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी हो तो प्रोडक्ट जीरो निकालने के लिए क्या है? सी बाई ए। अब सी की वैल्यू कितनी है? 7, ए कितना है? 1। आंसर कितना आ गया? 7। अब ये देखो, ये सम ऑफ जीरोज और ये इसकी प्रोडक्ट जीरोज।
आई थिंक आपको से समझ में आ गया होगा। अब सिंपली हमें ये वाले जो वैल्यू है, ये हमारा जनरल फॉर्म, इसको याद रखना है। इसको याद रखने के बाद में इसको हम किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उसको कंपेयर करने के बाद में उससे हम उसकी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। अब बात आ रही है बेटा अल्फा एंड बीटा वाली। अल्फा बीटा क्या होते हैं, उसके रूट्स यानी कि उसके जीरोज कैसे निकालते हैं, वो निकालने तरीका देखो सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x मैं सामने पॉइनोमियल ले लिया। अब इसी पॉइनोमियल को मैं इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ बताऊंगा मैं आपको टू फाइंड रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। रूट्स यानी कि उसकी जीरोज भी हो सकती है, रूट्स भी हो सकते हैं, फैक्टर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको मैंने इससे कंपेयर किया, वैल्यू कितनी आई है कि 1, बी कितना आया 7 और सी की वैल्यू कितनी आई है 10। अब मैंने इसको कंपेयर निकाल दिया। अब इसके जो निकालने हमें फैक्टर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब हमें ऐसे कोई दो रियल नंबर चाहिए, कोई भी दो नंबर, दो इंटीजर ऐसे चाहिए हैं जिनके प्रोडक्ट करें। वो इंटीजर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, या फिर आपके अदर नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर होंगे। हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए हैं जिनके प्रोडक्ट करें तो वो ए सी के इक्वल आए। किसके इक्वल आए, ए एंड सी, ए इंटू सी के इक्वल आए। और सम करें तो आंसर किसके इक्वल आए, बी के इक्वल आए। ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 10 तो 10 आना चाहिए, और जब बी है हमें सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमारे सामने से दो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे मैंने 10 के फैक्टर किए 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 3 इंटू नहीं हो सकता, तो वही है 2 इंटू 5 करते देखो, 2 इंटू 5 यानी 2 और 5, 2 एंड 5 को हम जब भी ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 आएगा, हमारे पास दो फैक्टर मिल चुके हैं। हम यहाँ पे 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 और एक 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इसी पॉलिनोमियल को, अब इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यस और नो। अब मैंने ये लिख दिया, अब इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। इसको क्यों कर दिया, क्योंकि भाई इसके जीरोज हैं, इसको फाइनिश करेंगे, सिंपल है। अब इसको फैक्टर बनाएंगे। अब देखो इन दोनों से मैंने x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, और यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया x प्लस 5। अब ध्यान दो, अब ये दोनों बात चेंज हुआ है, x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों में क्या आ गया है, ये दोनों में क्या आ चुका है बेटा, कॉमन आ चुका है। अब देखो कॉमन आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो इसको मैंने कॉमन किया, हमारे सामने क्या आ गया है, अब हमारे सामने एक बात आ गई है कि हमारे सामने ये फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, ये वाला। इस फैक्टर में हमारे सामने क्या है, ध्यान से देखो, ये आया फैक्टर आपका x इंटू एक्स प्लस 5, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है 2 कॉमन और x प्लस 5। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सिर्फ इसको कंपेयर, इसका रूट निकालूंगा। अब ये देखो ये वाला मैं क्या किया है, यहाँ से इसको लिख दिया ये। अब इन दोनों में x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन आ चुका है। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन जा चुका है, क्या बच गया आपके पास, क्या बाकी है x, यहाँ से गया तो क्या बच गया 2, तो हमारे पास x प्लस 5 x प्लस 2 इसके दो फैक्टर आ चुके हैं। अब ये दोनों के प्रोडक्ट एक इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि इन दोनों में से एक नंबर पक्का 0 है। तो भाई हम बोल सकते हैं इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -5, एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। तो बेटा यहाँ पे x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, -2 और -5। अब ये दो दोनों वैल्यू होंगी, ये दोनों वैल्यू क्या है इसकी, जीरोज हैं। हम इनको अल्फा बीटा बोल सकते हैं, एक अल्फा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया। अब इसी से मैं आपको कंपेयर कराऊंगा। आपके सामने इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सॉरी आपके सामने इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसकी सम ऑफ जीरो की बात करेंगे, इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा, आप देख सकते हो -b की वैल्यू 7 और a कितना है 1, यानी कि 1 से -7। प्रोडक्ट चेक किया, प्रोडक्ट चेक करो, देखो प्रोडक्ट चेक करने पे क्या होता है c/a, कितना आंसर आया 10। अभी देखो आपके सामने अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है, प्रोडक्ट इसका क्या आना चाहिए 10, सम कितना आना चाहिए -7। अब देखो इसको मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, -2 प्लस में -5, कितना आंसर आ गया -7। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 2 10। देखो अब ध्यान से, अब यहाँ से इस इक्वेशन से ये वाला कंपेरिजन, अब इसको हमने कंपेयर कर दिया है। देखो इसका सम ऑफ जीरोस क्या है -7, प्रोडक्ट जीरो कितना है 10। अब इसके मैं फैक्टर निकाल दिए, क्या निकाल दिए 0,
एफ अल्फा एंड बीटा जो कि इसकी जीरोज है। जीरोज क्या है, इसको वैनिश कर देती हैं। वैनिश करने के बाद में हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखा तो इसको वेरीफाई कर दिया है कि हाँ ये इसी की जीरोज हैं, क्योंकि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो सामने बेटा आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, उसको हम उनके रूट से क्या करते हैं, वेरीफाई। सम ऑफ रूट और रूट से इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब आपके सामने मैं आके जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, अब वो है ये वाली बातें, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ रूट। मैं आपके सामने की क्वेश्चन लेता हूँ, एक पोइनोमियल वो मैंने ले लिया है, पी इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब यहाँ से कोई आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा सिंपल ही बात है भाई, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होती है, -b/a। अब इसी पोइनोमियल को मैं किससे कंपेयर करने वाला हूँ बेटा, यू नो ax² प्लस bx प्लस c को। जैसे मैं इसको कंपेयर किया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, b कितना आया 5 और c कितना आया 9। हमें चाहिए सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है 2, -5 लगा दिया तो इसका आंसर आ गया -5/2। आपके सामने एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये आपकी पोइनोमियल है और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब सीधा तो इनको यूज़ करने के लिए या तो आप ये जीरो निकालो और उनको जीरो निकालूंगा स्क्वायर करके उसका सम करो। हो सकता है आप इसके जीरो नहीं निकाल पाओ कि इनकी फैक्टर नहीं कर पाए, तो उसके लिए सिंपल तरीका आपके सामने क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप तोड़ देंगे, थोड़ा सेपरेट कर देंगे। कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैं 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, देखो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, ये ध्यान से देखो, ये a² प्लस b² प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन चुकी है। अब इसको मैंने इसके लिए लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा उसके लिख दिया -2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो क्या है -5/2, ये लो, इसका कर दिया स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि 9/2 और माइनस का 2 इंटू 9/2। क्या आंसर आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर किया 25/4 माइनस 9। और अभी देखो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम 4 आ चुका है, 25 - 36 आंसर -11/4। सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, 1 अल्फा प्लस 1/बीटा, 1 अल्फा प्लस 1/बीटा जो इसका मैं एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, देखो ध्यान से। अब इसको अल्फा बीटा आने के बाद में इसकी कर दिया, इसके जैसे एलसीएम देखो, इसको डिवाइड किया अल्फा से क्या रहेगा बीटा, और इसको बीटा से डिवाइड किया तो क्या रहेगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा सेम वही पैटर्न, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास क्या हुई है -5/2, और नीचे कौन अल्फा बीटा वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 9/2, ये लो। अब जैसे इसको लिखा -5/2 और ये ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया -5/9। सिंपल ही है। अब ये वाला देखो सेम ऐसे एजिट पैटर्न, अब अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, यहीं से आपको 1 नंबर 2 नंबर पक्का मिलता है, ठीक है। सेम इसको एग्जाम्पल में लिया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या किया, बीटा से डिवाइड किया अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा से डिवाइड किया नीचे वाले को, तो अल्फा डिवाइड करने के बाद क्या आया बीटा, बीटा को बीटा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एफ स्क्वायर आ गया। अब सेम पैटर्न बन गया, देखो ये वाला और ये वाला पैटर्न सेम बन गया, तो ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ लगाया था वही ऑपरेशन यहाँ पे लग चुका है। और ये करने के बाद में हम यहाँ पे वही इसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का 2 अल्फा बीटा जो कि हुआ है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 18, इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के एग्जाम्पल में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आप में डाउट में कमेंट में डाल सकते हैं। अब इससे आगे कंस्ट्रक्ट ए पॉइनोमियल, किसी भी पॉइनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेटा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है, 2 तरीके होते हैं। अब आपको वो भी कह सकता है कि इसके जीरोज ये हैं, तो इसी पॉइनोमियल कंस्ट्रक्ट करो बेटा। एक फॉर्मूला सीधी इक्वेशन आपको याद रखनी है डायरेक्ट, वो क्या है x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। अब बोला हूँ इसमें पहले हमें चाहिए होता है अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, ये आपकी जीरो रही, तो इसका सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है 4 + 5 = 9। और एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये तो जीरो ध्यान 5 आपके पास सम
इसको उठाओ, इस तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x 20, ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो चुकी है। सिंपल है। अब हो सकता है वो आपको दे दे तो और सिंपल हो चुका है। अगर सम रखा है, अब दे रखा है वो कितना है, और इंटा जो ये वैल्यू है वो पुट कर देनी है माइनस अल्फा, ये आपकी पॉलिनोमियल बन के चुकी है। यही आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है। आपको सिर्फ एक बात नोट करनी है, इस बात का फुल रहना है कि उसने जीरोस दे रखी हैं या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी हैं। अगर सम ऑफ जीरोस दे रखी हैं तो उनका सम करके देखना है और प्रोडक्ट करना है, तब पुट करना है। अगर उन्होंने भाई सम और प्रोडक्ट दे रखी हैं, सम एंड प्रोडक्ट उसके जीरोस को दे रखे हैं, तो आपको सीधा उसको ही पुट कर देंगे, इसकी फोन तैयार हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसमें आपको एक नए चैप्टर के साथ में आपकी वीडियो स्टार्ट